चेंज ओवर के मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक नया चैप्टर नंबर सिस्टम देखने जा रहे हैं। इसे 6 भाग में बताया गया है। पार्ट 1 में अंक और संख्या के विषय में बताया गया है। पार्ट 2 में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के विषय में बताया गया है। पार्ट 3 में संख्याओं के गुण के विषय में बताया गया है। पार्ट 4 में परिमेय संख्या की जानकारी दी गई है। पार्ट 5 में अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी दी गई है। छठे पाठ में कुछ प्रश्नों का हल बताया गया है। उम्मीद है कि आप इसे पार्ट 1 से देख रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं इस पाठ में क्या सीखते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या, लेकिन इसके पहले एक कन्फ्यूजन कमेंट्स में आया था, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि संख्या रेखा पर हम लोग संख्या को लिए थे, उसमें यहाँ 0 था और यहाँ 1 था। इसको हम लोग 10 पार्ट में बांटे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका जो प्रत्येक पार्ट था वो 1/10 था। माने एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/10। सभी 1/10 के बराबर है। यहाँ जब लिखना पड़ा हमको कि इसको क्या लिखेंगे, तो ये 1/10 लिखे, यानी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब इसी को फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो इसको ये 2/10 लिखेंगे। फिर जब ये दूरी जब यहाँ से यहाँ तक ये इसके बराबर की हो जाएगी तो इसको हम लोग 3/10 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते हुए यहाँ से यहाँ तक आए थे, तो हम लोग इसको 10/10 लिखे थे। ये कन्फ्यूजन था जिसको यहाँ दूर किया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस रूप में जहाँ जिस संख्या को नहीं लिखा जा सके उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। मतलब जब हम लोग पूर्णांक संख्या को देखते हैं तो उसमें √2, √3, √5, √7 ये सभी क्या है, अपरिमेय है। √8 भी अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग लिखेंगे 2×4, यानी √2×4, यानी √2×2, यानी इसको हम लोग 2√2 लिखेंगे। तो ये पूर्णांक नहीं है, 2√2 पूर्णांक नहीं है। हम लोग इसको देख चुके हैं आगे दशमलव की संख्या में, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पाई को भी हम लोग अपरिमेय मानते हैं, क्योंकि पाई का मान वो अशांत अनावर्ती में आता है, इसलिए पाई अपरिमेय है। लेकिन इसी जगह जब देखेंगे 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 भी है, तो ये 22/7 परिमेय है, क्योंकि इसे 22 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है और 7 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग परिमेय की संख्या में रखते हैं। पाई को हम वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो 3.141 और ये आगे चलता चला जाता है। यहाँ देखते हैं कि कोई भी बार नहीं लगा है। अगर बार लग जाता तो ये परिमेय हो जाता, लेकिन बार नहीं लगता है, तो इसका मतलब है कि ये अपरिमेय में आ जाता है।
कुछ हम लोग यहाँ उदाहरण देख लेते हैं, तो उससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। 1/2 ये 0.5 है, यानी ये शांत है, शांत दशमलव है, इसलिए ये परिमेय है। अगर यहाँ एक उदाहरण हम लोग लें 3.212121, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.21 रेकरिंग। तो चूँकि यहाँ रेकरिंग लग गया, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। अगर यही एग्जाम्पल में 3.2134 और ये डॉट डॉट किया हुआ है, यानी रेकरिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अशांत अनावर्ती दशमलव है। जिसके कारण हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। यहाँ इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा होगा। अब हम लोगों को परिमेय अपरिमेय पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो किसको कहेंगे वास्तविक संख्या? जिस संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या हो, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहेंगे। मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 है तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा, 4। 4 क्या है, धनात्मक संख्या है, इसलिए 2 क्या है, 2 वास्तविक संख्या कहेंगे। 2 कहने का मतलब है कि जिस संख्या का वर्ग धनात्मक हो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे √2। ये तो अपरिमेय संख्या है, इसका वर्ग क्या होगा, √2 का वर्ग अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, कट गया, 2 मिला। तो 2 क्या है, धनात्मक है, इसका मतलब हो गया कि √2 वास्तविक संख्या है। मतलब शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्या के समूह में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ एक उदाहरण हम लोग यहाँ बीच में हम लोग देखे थे कि √-4 ये परिमेय नहीं है। इसको अगर हम लोग वर्ग करें, वर्ग करने पर देखते हैं -4 का अगर हम लोग √-4 का वर्ग करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, -4। ये धनात्मक नहीं है। तो ये अलग प्रकार की एक संख्या हम लोगों को यहाँ मिल रही है
ये परिमेय भी नहीं है और वर्ग करने पर ये धनात्मक भी नहीं है। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, छोटा आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसको याद रखेंगे हम लोग। यानी जो संख्या वास्तविक नहीं है उसको हम लोग एक अलग ग्रुप में रखेंगे और उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे काल्पनिक संख्या। -4 का रूट था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 गुने 4, यानी √-1 गुने 4, यानी √-1 गुने 2। तो यहाँ देख रहे हैं एक संख्या हमको मिल रही है √-1। ये √-1 जो है ये आई के बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा √-1। जहाँ भी आई लिखा हो तो उसका वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? √-1। यानी एक काल्पनिक संख्या का मान √-1 हम लोग कह सकते हैं। एक संख्या के विषय में जान लें, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल से एक संख्या केवल हम लोग लिख के देख लेंगे। यहाँ 2 + 3i, इसको हम लोग अगर पैटर्न में लिखें a + bi, तो a और b यहाँ क्या है? वास्तविक है और i क्या है? i काल्पनिक है। तो इन दोनों के मिलने से ये बना, यानी यहाँ वहाँ एग्जाम्पल ये थे 2 + 3i, यानी ये क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जहाँ 2 रियल है, 3 रियल है और i इमेजिनरी है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ इस पूरे संख्या पद्धति को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसको चार्ट से अगर देखना चाहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें कौन कौन सी संख्या है, तो पहली संख्या है वास्तविक संख्या, और दूसरी संख्या है काल्पनिक संख्या। दूसरा हम लोग देखें वास्तविक संख्या, इसके अंदर कौन कौन है? तो इसके अंदर है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन है? परिमेय संख्या में है पूर्णांक की सभी संख्याएं और दूसरा है शांत दशमलव और तीसरा है अशांत आवर्ती दशमलव। और अपरिमेय संख्या इसमें एक ही संख्या आएगा जो परिमेय नहीं है। वह अपरिमेय कहलाएगा।
अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएगा प्राकृत संख्या, इसमें आएगा पूर्ण संख्या और इसमें आएगा ऋणात्मक संख्या। और चौथा लिख सकते हैं धनात्मक संख्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कौन कौन आएगा? तो जीरो के साथ प्राकृत संख्या, इसमें आएगा जीरो के साथ प्राकृत संख्या। अगर लिखें तो पूर्ण संख्या कहेंगे। और प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? जो गिनती की संख्या है, मतलब 1 2 3 4 और आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ हम लोगों का संख्या पद्धति का चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसमें हम लोग अंतिम पाठ में कुछ हल देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से संख्या पद्धति में जो संख्याएं हम लोगों को मिलती है उसको हम लोग कैसे हल करेंगे।